केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी पत्थरबाज या आतंकवादी को रिहा नहीं किया जाएगा और जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं कर दिया जाता तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। अमित शाह ने आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला को घेरा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आतंकवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को भाजपा प्रत्याशी रविंद्र रैना के समर्थन में प्रचार करने जम्मू कश्मीर के नौशेरा पहुंचे। उन्होंने आतंकवाद का जिक्र कर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला साहब, आप चिंता मत कीजिए, चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोग श्वेत पत्र लेकर आने वाले हैं जो कांग्रेस को, आपको और मुफ्ती परिवार को पूरी तरह से एक्सपोज करेगा। आखिर आतंकवाद घाटी में कौन लेकर आया, किसकी सह पर आया, उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी और घाटी में किसका शासन था, किसने आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाई थी, ये पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोलकर रखने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री शिंदे ने कहा था कि पहले उन्हें लाल चौक जाने से डर लगता था। अब आप देखिए, देश का पूरा गृह मंत्री लाल चौक पर जाने से डरता है। कोई बात नहीं शिंदे साहब, अपनी अपनी फितरत होती है, लेकिन मैं अब गृह मंत्री हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि आप पोते पोतियों के साथ लाल चौक जाइए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये पार्टी घाटी में फिर से आतंकवाद को स्थापित करना चाहती है, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है तब तक कांग्रेस का ये ख्वाब किसी भी कीमत पर मुकम्मल होने वाला नहीं है। उन्होंने अनुच्छेद 370 को लेकर भी फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कहा कि फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लाकर रहेंगे, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर इनकी 3 पीढ़ियां भी गुजर जाएंगी तो भी उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर सकते हैं। आज घाटी में चौतरफा शांति की बयार बह रही है जिसे कुछ लोग बचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।